पास ए बी बीम जिसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स W, यहाँ पे आर ए और आर बी। अगर आप सिमेट्री देखो तो आपको क्या दिख रहा है, मैंने पहले ही बताया मिड स्पैन, मतलब मिड में लग रहा है, ये अपन स्पान बोलते हैं इसको। ए टू बी जो बीम होता है ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका अपन स्पान बोलते हैं, ठीक है। सो ए बी जो है उसके अंदर मिड स्पैन में ये लग रहा है W, मतलब क्या बोल सकते हैं मैं, दिस इज W/2, ओके, दिस इज W/2 एंड दिस इज आल्सो W/2। तो सिमेट्री दिख रही है आपको? यस, सिमेट्री दिख रही है ना आपको, सिमेट्री कि भाई एक फोर्स है वो सेंटर में लग रहा है, यहाँ पे भी L/2 डिस्टेंस है, यहाँ पे भी L/2 डिस्टेंस है। तो इस केस में जब सिमेट्री दिखेगी तो अपन इस केस में ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो आर ए इज इक्वल टू आर बी, आर ए इज इक्वल टू आर बी, एंड जो टोटल है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा W/2। अब W/2 के बराबर क्यों हुआ, क्यों, बिकॉज आर ए प्लस आर बी, ये अपने पास इक्वेशन है कि जितना भी वर्टिकल फोर्स है वो पूरा का पूरा, ये जैसे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एंड वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, तो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स में क्या है, आर ए आर बी, ओके, डाउनवर्ड फोर्स में क्या है, W, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और सिमेट्री से मैं क्या बोल सकता हूँ, आर ए बराबर आर बी। सो क्या बोल सकते हैं, 2RA इज इक्वल टू W। सो सिंपली आर ए इज इक्वल टू W/2, आर बी इज इक्वल टू W/2। जब भी सिमेट्री हो, सर वो हाँ W फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है आर ए और आर बी रिएक्शंस को, देखो ये W फोर्स। हाँ, W फोर्स क्या कर रहा है, सेंटर में लग रहा है यहाँ पे, तो दोनों में हाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। सही है ना। अगर ये फोर्स जो W है वो यहाँ पे लगता तो इसको ज्यादा मिलता, इसको कम मिलता, हाँ ठीक है। बट ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट सेंटर में ही लग रहा है, तो इस केस में यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका दोनों की जगह 50-50%। तो ओके आप अगर सिमेट्री देख सकते हो इसमें, उस केस में तो अपन इसको लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है। बट अगर आप सिमेट्री नहीं देख पा रहे तो अपन मोमेंट लेके जाएंगे। सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई सिमेट्री है नहीं है, पता नहीं, छोड़ो इसको, तो अपन क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 रखेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, मोमेंट्स आपको लेके जाएंगे यहाँ पे। ओके। तो मोमेंट में क्या होगा, सपोज बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है तो क्या होगा, आर ए इंटू एल क्लॉकवाइज, सो आर आर ए ए इंटू इंटू एल एल, यस। क्लॉकवाइज, एंड दिस W इंटू L/2, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। आर ए इसको बीम को कैसे लेके जा रहा है, देखो आपको समझ नहीं आया तो सिंपल ऐसे करो, ये आर ए है, ये बीम को क्या करेगा, ये उठा देगा, बीम को ऊपर की साइड में लेके यस जाएगा, एंड जो W है वो क्या करेगा, बोले बीम तो नीचे चल, तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। जिसको नहीं समझ आया वो, बाकी ये जिसको समझ में आ गया वो मत सोचना, और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी सोचने के लिए, तो जितना है उतना कम सोचो, बट पॉइंट टू पॉइंट सोचो, ठीक है। सो आर ए इंटू एल क्लॉकवाइज एंड W इंटू L/2 एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इसको ऐसे लेके चल सकते हैं। तो इससे जो आर ए की वैल्यू ये आ गई W/2। सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट ए के अबाउट करेंगे तो उसके हिसाब से भी ये आ जाएगा। तो आपको एक बार सिमेट्री देखनी, सिमेट्री इज ओके, देन आर ए इज इक्वल टू आर बी। सिमेट्री नहीं है तो आपको मोमेंट्स लेके चलना है, ठीक है। सो ये चीज हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। सपोज एक शियर फोर्स आप जब भी ऐसे वैल्यू पुट करो कि भाई ए टू सी कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो ए की फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये चलेगा। फिर जब सी टू बी में आप आ गए, मतलब इस पोर्शन में, तो यहाँ पे कितने फोर्स एक्ट करेंगे, तो इसका इफेक्ट तो आएगा ही, इसका भी इफेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस W/2, ये कैसे आया, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक W/2 ये कांस्टेंट चला ए टू सी थ्रू आउट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद क्या किया, ये जो W है वो क्या कर रहा है, माइनस W एक्ट करेगा यहाँ पे। तो ये प्लस W/2 था, और इसको क्या किया, यहाँ पे इसने दबा दिया। तो कहाँ तक दबाएगा, जब तक कि वो माइनस W/2 ना हो जाए। क्यों माइनस W/2 ना हो जाए, बिकॉज इस सी पॉइंट के ऊपर प्लस W/2 था, फिर आ गया माइनस W, और जब इसका टोटल रिजल्टेंट देखे आप तो क्या हो जाएगा, माइनस W/2 यहाँ तक। फिर इसके बाद सी टू बी ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट चलेगा, यस कॉन्स्टेंट चल रहा है। और उसके बाद आर बी कितना है, ये प्लस W/2 आ रहा है ये, और ये माइनस है, तो सीधा पॉइंट बी के ऊपर आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसे भी सोचना है कि भाई W/2 प्लस में जा रहा है, फिर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, ऊपर से माइनस W आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका इसके अबाउट तो काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा ना। अगर आप इस सेक्शन के अबाउट करो, देखो यहाँ पे अगर मतलब सर, हाँ बोलो। सर ऐसे कर दे कि दो सेक्शंस में डिवाइड कर दे, तो पहला वाला ए टू सी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसीलिए प्लस W/2, और सी टू बी है तो वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है इसीलिए माइनस W/2। तो ऐसे करे तो भी चलेगा ना सर? देखो आपको एक मैं बहुत मस्त चीज दिखा रहा हूँ अभी, एक सेकंड, हाँ बस एक ही सेकंड, एक बार देख लो, उसके बाद मेरे को क्वेश्चन करो वापस। देखो, क्योंकि बहुत सारे लड़के कंफ्यूज ना हो जाए, तो मेरे को एक जनरल एक चीज दिखाता हूँ। अब देखो, सभी ध्यान से देखना, हाँ, यहाँ पे भी देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं A to B चल रहा हूँ,
अगर ए टू बी चल रहा हूं उस केस में देखना, ए टू बी, तो ए टू बी में मैंने क्या किया, सबसे पहले आर ए है वो ऊपर जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अबाउट आर ए क्या होगा, ये आर ए क्लॉकवाइज में जाएगा, क्लॉकवाइज होगा ना, हाँ क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव। सो ऊपर गया ये W/2, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं ए टू बी जा रहा हूं, ये याद रखना, ए टू बी। तो अभी आर ए पॉजिटिव हुआ, अब ए टू सी तक कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं है बीच में, ठीक है, ये जीरो लाइन, ठीक है। यहां तक आया, जब सी पॉइंट पे आ गया, ओके ठीक है, इसका काम ओवर हो गया अभी यहां तक, मतलब सी पॉइंट तक। अभी जो डब्ल्यू फोर्स है अब उसको लेके जाएंगे, क्योंकि इसका जो काम था वो यहां तक था, यहां तक हो गया इसका, अभी आ गया कौन सा, डब्ल्यू, ठीक है। सो डब्ल्यू के कारण क्या हुआ, डब्ल्यू क्या कर रहा है, अगर मैं इस सेक्शन के अबाउट देखूं तो डब्ल्यू क्या कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव जाएगा, सर ओके नेगेटिव जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या था, +W/2, तो ये क्या किया इसने, सीधा ये -W ले गया, ये अगर टोटल अगर आप इसकी वैल्यू देखो, सो दिस इज -W, बट जैसे ही +W/2 एंड -W आप फाइनल देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -W/2, फिर यहाँ से C से B की तरफ थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे -W/2 आ रहा है, और यहाँ पे जो RB है वो किसका है, +W/2 का, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे, दिस इज A, दिस इज B, इसकी जो वैल्यू है वो W/2 रहेगी, इसकी भी वैल्यू W/2। समझ में आ रही चीज क्या किया अपन ने, सबसे पहले 0 हाँ से चालू यस। किया, RA के कारण ऐड हुआ, फिर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, फिर W आया तो -W तक नीचे लेके चला गया, फिर ये -W है उसके कारण थ्रू आउट कॉन्स्टेंट चल रहा है, मतलब -W/2 आ रहा है, ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट चलेगा, और यहाँ पे आने के बाद जो RB है उस भाई साहब ने क्या किया, इसको यहाँ से -W/2 को +W/2 करके यहाँ पे 0 तक लेके आए। ये कहाँ से कहाँ तक चले अपन, जब A to B चले। अब मैं चलता हूँ B to A, मैं कहाँ चल रहा हूँ, B to A। अब इसमें देखो आप B to A में कैसे होगा, सपोज ये जीरो लाइन आ गई अपनी, अब आप यहां से चल रहे हैं, अपन यहां से चलेंगे अभी B2A। अभी देखो RA इस सेक्शन के अबाउट क्या करेगा, एक्ट काउंटर क्लॉकवाइज करेगा, करेगा काउंटर क्लॉकवाइज, हाँ नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। सो ये चला माइनस, कितना चलेगा, W/2, तो नीचे W/2, फिर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट चला, चलो चलो चलो, अब यहाँ तक आ गया, सी पॉइंट तक आ गया, सी पॉइंट तक, ठीक है, ओके। अब ये जो W है, अब इस सेक्शन के अबाउट W कैसे एक्ट कर रहा है, AC के अबाउट पॉजिटिव क्लॉकवाइज में एक्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में में एक्ट कर रहे कर हैं रहा है, यस। ओके, क्लॉकवाइज में एक्ट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड जाएगा। तो यहाँ पे हम्म, -W/2 था, तो जैसे ही ये तो वो W आया, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव किया इसने, तो +W कर दिया इसने, ये प्लस, ये टोटल जो है वो है +W, और जैसे ही ये +W यहाँ तक गया तो कितना जाएगा, सो -W/2 +W, मतलब +W/2, फिर थ्रू आउट चलेगा कांस्टेंट, फिर जब थ्रू आउट कांस्टेंट चल रहा है, फिर ये जो आ रहे है इस पॉइंट के कारण, अब आप इसको ऐसे मत लेना, आप इसको ऐसे कंसीडर करना, ऐसे, ठीक है। तो या फिर आप कुछ मत काउंट करो, आप यहीं पे इसको लेके जाओ, ये माइनस में यहाँ तक आएगा, ये ऐसे बंद होगा, ठीक है, क्योंकि आ रहे ए तक तो ये आ गया, अब जैसे ए से आगे जाओगे, हल्का सा ए से आगे, तब ये माइनस की तरह एक्ट करेगा, आ रहे, दिख रहा है आपको, हल्का सा आप ए से इस साइड जाओ, हल्का सा, तो ये कैसे काउंट करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ तक। तो आप अगर यहाँ से भी लेके जाओगे तो भी यही चीज आएगी, आप अगर B2A भी लेके जाओगे तो भी यही चीज आएगी, ठीक है। इसको आप और कैसे समझोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के लिए बुक्स में भी काफी कुछ दे रखा है, उससे भी प्रैक्टिस करो। जो मैं बता रहा हूँ सीधा फंडामेंटल बता रहा हूँ कि भाई ये लोड होगा, ये होगा तो क्या होगा। आपको बुक्स में क्या दिखेगा, ज्यादातर कॉम्बिनेशन दिखेगा, ये पॉइंट लोड आ गया, यूडीएल आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, तो अब करो इसको, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सॉल्व होगा आपसे। अब इसमें चलते हैं अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तरफ। तो सिंपली RA into X, ओके क्लॉकवाइज, सो प्लस आ गया RA into X फॉर सेक्शन AC। सो सिंपली आपके पास वैल्यू आ गई ये WL/2। अब जब मैं C to B में जा रहा हूँ तो क्या होगा, इसमें RA into X ये तो था क्लॉकवाइज, एंड W into, अब W के लिए मैं कैसे कंसिडर करूंगा, अगर मैं W के लिए कंसिडर करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, ये जो W है इसको पहला L/2 तो नहीं मिलेगा ना, ये तो इसको नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सपोज ये अहमदाबाद है, ठीक है, ये गांधीनगर है,
और ये आप मान लो कुछ भी और, क्या मान लो, महसाणा मान लो, तो जो यहाँ पे जो गांधीनगर वाला है वो अगर यहाँ पे जा रहा है तो उसको अहमदाबाद वाला तो कुछ नहीं मिला ना, तो अपन क्या करेंगे, x माइनस एल बाई टू, इसको कितना चलना पड़ेगा, अगर इसको गांधीनगर वाले को महसाणा जाना है तो इसको इतना ही चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, अहमदाबाद वाले को थ्रू आउट चलना है। तो आप जब भी यहाँ पे जो बीच में जो भी लोड है इसको अगर आप कंसीडर करोगे तो आपको जो पीछे वाला जो रास्ता है उसको निकालना पड़ेगा, मतलब x माइनस एल बाई टू करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मिस्टेक मत करना, इसको भी x लेके मत कर देना कि डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, नहीं, इसको आपको क्या करना है, w इंटू एक्स माइनस एल बाई टू। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे किया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है वो ये आ गया, बस आप क्या करो, सिंपली वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे भी जब मैंने एल बाई टू पुट किया तब वैल्यू आ गई डब्ल्यू एल बाई टू, और जब मैंने यहाँ पे भी थ्रू आउट एल बाई टू वैल्यू पुट की तब भी वैल्यू आई डब्ल्यू एल बाई टू। मतलब आपका जो फंक्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि वो सी के लेफ्ट साइड में भी फंक्शन पे वैल्यू सेम ही आए और सी के राइट साइड में भी जब आप जाओ इस सेक्शन में तब भी वैल्यू सेम ही आए। ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाला फंक्शन है, ये राइट साइड वाला फंक्शन है। तो फंक्शन आपको ऐसा देखना, आपको चेक भी करना पड़ेगा कि आपने फंक्शन बना दिया वो सही है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, वापस जब सी टू बी में है तब आप सी पॉइंट पे जो वैल्यू है वो फिक्स वो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो उससे वो की वो वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है डब्ल्यू एल बाय 4। ठीक है, कुछ 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 कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है क्या मैंने? यस, यहाँ पे जो x है वो डब्ल्यू एल बाई टू है, तो प्लीज यहाँ पे l यहाँ पे आएगा डब्ल्यू एल बाई टू, सो डब्ल्यू एल बाई फोर, इसको मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो l है वो क्या है, इसको आप छोड़ो, इसको जब आप वैल्यू पुट करेंगे l बाई टू, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू टू, मतलब डब्ल्यू एल बाई फोर आएगा यहाँ पे। और जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे इसमें, तब भी इसमें क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टू एल बाई टू, मतलब डब्ल्यू एल बाई फोर माइनस W इंटू एल बाई टू। तो आप जब ये पुट करेंगे एल बाई टू, इसको देखना, ये आप इक्वेशन लिख लो, इसमें वैल्यू पुट करना, वो आंसर वही आएगा। ठीक है, डब्ल्यू एल बाई फोर आपको आंसर मिलेगा इसका जो मैक्सिमम होगा वो। हाँ, क्योंकि डब्ल्यू एल बाई टू आप पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा फंक्शन आपके पास, ये फंक्शन बचा ना आपके पास, तो डब्ल्यू एल बाई फोर हो जाएगा। ये थोड़ा मैंने यहाँ पे एडिट नहीं किया, तो ये देख लेना आप। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें क्या किया मैंने, इसमें सिंपली जो मिड पॉइंट पे था उसको मैंने थोड़ा राइट साइड कर लिया शिफ्ट, तो अपने पास क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गई। अब जो तुम बोल रहे थे ना आप प्रथम कि भाई सर आर ए और आरबी के ऊपर जो है वो 50-50% क्यों आया, बट यहाँ पे 50-50% नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो गई है, जो लेंथ का जो रेशियो वो अब आएगा। ठीक है, लेंथ का रेशियो आएगा, तो देखना कैसे आता है। सपोज सबसे पहले अपन क्या बोल रहे, वर्टिकल के हिसाब से चल रहे, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, मोमेंट लेके चलेंगे तो सिंपली बी के अबाउट मोमेंट लेके चलेंगे, तो आर ए इंटू एल प्लस साइड एंड डब्ल्यू इंटू बी माइनस साइड, सो आर ए इंटू एल प्लस साइड डब्ल्यू इंटू बी माइनस साइड इज इक्वल टू 0। और टोटल क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट, एंड जो आर ए है इसकी वैल्यू क्या आ गई, डब्ल्यू इंटू बी बाय एल। सो व्हाट इज बी बाय एल, दिस इज लेंथ रेशियो। ठीक है, तो लेंथ है उसका रेशियो ये, अगर बी की वैल्यू को मैं अगर एल बाई टू कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मतलब 50-50। ठीक है, बट अगर मैं बी को अगर मैं छोटा कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इसको मैंने मान लिया टोटल अगर लेंथ है 10, और अगर इसको बी को मैं अगर 3 मान के चल रहा हूँ और इसको मैं अगर 7 मान के चलता हूँ, तो 3/10, सो 3/10 कितना हो जाएगा, 30%। तो 30% यहाँ पे 30% लोड इसमें जाएगा, एंड जो 70% लोड है वो बी में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे 70% लोड आएगा और यहाँ पे 30% आएगा। कैसे 30% आएगा, लेंथ रेशियो के हिसाब से, यहाँ पे 7 की लेंथ अगर आ रही है तो यहाँ पे 30%, और अगर यहाँ पे 3 की लेंथ आ रही है तो यहाँ पे 70%। ये चीज समझ में आई? आप अगर इस इक्वेशन से करोगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ में आया तो मैंने जस्ट समझाने के लिए इसको ऐसे लिखा है आपको। अच्छा, टाइम अभी 10 मिनट बाकी है, ठीक है, तो सर थोड़ा माइनस डब्ल्यू इंटू बी कैसे आया सर, माइनस हमने डब्ल्यू इंटू बी क्यों लिया सर, ये फिर फोर्स इंटू, हाँ हाँ ये, हाँ, ओके ओके ओके। सो देखो आर ए है यहाँ पे, आर ए इंटू एल, ये कैसे जा रहा है, हाँ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है, सो पॉजिटिव। हाँ डब्लू पॉजिटिव, डब्लू बी के अबाउट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एंटी ओके क्लॉकवाइज।
तो नेगेटिव। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस W इनटू B, हाँ, ओके इसको नेगेटिव। इसको इसको घुमाओ, तुम घुमाओ, जब इसको घुमाओगे तब समझ ओके में आएगा, विजुलाइज होगा कि ये भाई साहब ये घुमा रहा है इसको दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है ना, ऐसा। ओके। हम्म। और सर ये 70 और 30% सर आपने कैसे निकाला, वो आप समझा था ना सर, ये 70 और ये 30%? देखो मैंने क्या बोला था कि भाई जब सेंटर में लगेगा एग्जैक्ट डब्ल्यू, ओके, यहाँ पे एक रिएक्शन है आर ए, एक रिएक्शन है आर बी, ओके, यहाँ ओके पे है आर ए, तो वो यहाँ पे आर फिफ्टी बी। फिफ्टी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे 50-50, बिकॉज यहाँ पे और यहाँ पे जो लेंथ है वो सेम ही आ रही है, 50-50 लेंथ आ हाँ रही है, L/2 L/2, ओके। बट यहाँ पे देखो ओके। आप, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको लेंथ मैंने कम दी है, इसको लेंथ मैंने ज्यादा दी, मतलब जो डब्ल्यू है वो किसके पास ज्यादा है, ये बी के पास ज्यादा है और ए से काफी दूर है, ठीक है ना। हम्म। अगर यहाँ पे आप खड़े रहो तो आपको बी पास में दिखेगा, ए दूर दिखेगा, तो जो हाँ। पास में दिखेगा उसके ऊपर ही खड़े हो आप एक हिसाब से, उसको ज्यादा आप हम्म। फोर्स दोगे, उसको आप ज्यादा लोड दोगे, और इसके पास चले जाओ तो इसको और लोड दो दोगे आप, और जो ये है इसको कम लोड ओके मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज, तो इसके हिसाब से आप सिंपली ऐसा मान लो कि भाई जो लेंथ रेशियो उसमें क्या आ रहा है 3/10, तो 3/10 से इसको W को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, एंड इसकी लेंथ कितनी आ रही है 7, तो 7/10 को W से मल्टीप्लाई करोगे तो R भी आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे मैंने दिखा ही ओके। रखा है इसको, यहाँ पे दिखा रखा है ना, यही चीज मैंने थोड़ा यस। ऐसे थोड़ा बताया, मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसे भी ओके आप ओके लेके जा सर। सकते हो कि हर चीज का कैलकुलेशन नहीं करना, आप कुछ चीजें सोच भी सकते हो। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था ना मेरे को कि भाई वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि भाई जो मोमेंट है वो अगर ए के पास ज्यादा रहेगा या बी के पास ज्यादा रहेगा तो उस केस में रिएक्शंस के ऊपर फर्क क्यों नहीं आ रहा। बट मोमेंट है हाँ उसका थ्रू आउट, मोमेंट उसका काम ही ऐसा है, उसको घुमाना ही काम था, बट यहाँ पे फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस मैटर कर रही है, ठीक है ना, यहाँ पे डिस्टेंस मैटर कर रही है, तो इसके लिए ओके अपन को डिस्टेंस को लेना पड़ेगा, ठीक है, जैसा उन्होंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो एकदम सही था, ठीक है। ओके सर। ओके, सो अभी नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, बेंडिंग शेयर फोर्स निकालेंगे, तो सिंपली शेयर फोर्स जो आ रहे हैं यहाँ पे W/B/L, फिर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, फिर ये आ गया ये W, इसके हिसाब से इस सेक्शन में माइनस जाएगा, सो यहाँ पे नेगेटिव साइड में जाएगा ये, फिर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट एंड जीरो, सेम जो लास्ट में किया था। और अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो सिंपली बेंडिंग मोमेंट में क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, मतलब क्या बोल सकते हैं W/B/L इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स, ये आ गया अपना। और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर मैं C/B की बात करूं तो सिंपली आर ए इंटू एक्स तो रहेगा इसमें, देखो मोमेंट में इसका इफेक्ट तो रहेगा ही, बट इसका भी इफेक्ट ऐड होगा, बट कहाँ से ऐड होगा, एक्स माइनस ए से ऐड होगा, एक्स माइनस ए से ऐड होगा, ठीक है, इसको कम चलना पड़ रहा है, ए डिस्टेंस इसके लिए नहीं आएगी, तो ये यहाँ पे चल रहा है, सो ये आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें वैल्यू पुट करो, देखो फंक्शन ही आपको निकालना है मेन, बाकी आंसर तो आप निकाल लोगे, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करो वो तो मैथ्स हो जाएगा, बट फंक्शन कैसे आया वो मेरा मेन काम है कि आपको फंक्शन निकालना है। नेक्स्ट अगर अपन जाते हैं इसमें, जो यहाँ पे यूडीएल दे रखा है, तो यूडीएल में क्या हो जाएगा, यूडीएल में सबसे पहले अगर अपन को रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, जो भी आपका जो फोर्स है, शेयर फोर्स, सॉरी, जो वर्टिकल फोर्स आ रहा है इसमें, वर्टिकल फोर्स, इसको आप क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे, तो क्या करेंगे, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल। अब ये डब्ल्यू एल कहाँ से आया, तो डब्ल्यू एल के लिए आप देखो कि भाई, सर पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, यस, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड गुड, लोड में। वेरी गुड, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो टोटल एल है, यहाँ पे डब्ल्यू है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू एल, ठीक है, यस, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, उसको इक्वेट कर दिया। अब जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया है तो सिमेट्री मेंटेन हो जाएगी, यस, दिस इज L/2 एंड दिस इज आल्सो L/2, सो L/2 अगर आ रहा है, सिमेट्री आ रहा है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई आर ए इज इक्वल टू आर बी, जब भी सिमेट्री अगर होगी तो हम बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू आर बी, और जो डब्ल्यू एल है वो दोनों में 50-50 डिवाइड हो जाएगा, सो WL/2 तू रख, WL/2 तू रख, ठीक है, तो दोनों ने सेम इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब सेकंड, आप बेंडिंग मोमेंट से भी निकाल सकते हो, अगर आपको डाउट है कि भाई ये सिमेट्रिक होगी कि नहीं होगी तो आप बेंडिंग मोमेंट से निकालो, बट आदत दोनों की रखना, ठीक है, क्योंकि हर बार सिमेट्री नहीं मिलेगी आपको। सेकंड, जब शेयर फोर्स की बात करेंगे तो कैसे मिलेगा अपन को शेयर फोर्स, तो यहाँ पे जब एक जो आर ए रिएक्शन है इसके कारण तो WL/2 ये तो आएगा ही, ठीक है, प्लस साइड में जाएगा। अब जो W है ये, इसके कारण क्या होगा, WX ये एक्ट करेगा ऐसे, काउंटर क्लॉकवाइज में एक्ट करेगा, तो -WX, ठीक है। सो जब ये चीज आ रही है तो यहाँ पे देखो WL/2 इसने अपना इफेक्ट दे दिया यहाँ तक, दैट्स इट। अब ये भाई साहब क्या करेंगे, इस इफेक्ट को कमजोर करते जाएंगे, कम करेंगे, कम करेंगे, और जब L/2 आ गया यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो x है इसकी वैल्यू क्या आ गई L/2, सो WL/2 प्लस का प्लस WL/2 एंड यहाँ पे माइनस WL/2, और दोनों आ जाएंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स है वो जीरो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो हो गया। फिर कंटिन्यूस इसका काम तो चल ही रहा है, तो चलते रहो यहाँ पे आगे। यहाँ पे आगे चलने के बाद जब ये WL/2 है तो ये इसको लेके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आरबी जब मैंने बोला कि ये WL/2 है, वो रिएक्शन से ऐसा लग रहा है, बट मैं जब भी मैं ये आरबी को कंसिडर करूंगा तब मैं किस सेक्शन को लेके जा रहा हूँ, मैं आगे वाले हल्का सा राइट साइड में देख रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड में नहीं देख रहा हूँ। लेफ्ट साइड में कब देखूंगा, देखो मैं लेफ्ट साइड में कब देखूंगा, जब मैं B2A की तरफ जाऊंगा तब मैं B से लेफ्ट साइड में देखूंगा। बट जब भी यहाँ पे मैं जब इसको यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ जीरो पे, तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आरबी को राइट साइड, हल्का सा राइट साइड में देख रहा हूँ। तो हल्का सा जब राइट साइड में देखेंगे तब आरबी क्लॉकवाइज पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। सो अपन को क्या करना है, हल्का सा इस साइड देखना है, तब ये आरबी किस में जा रहा है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव में जा रहा है, और ये इसको कहाँ तक लेके जाएगा, जीरो तक लेके जाएगा। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप बोलोगे सर C2B में जो आरबी है वो तो काउंटर क्लॉकवाइज है, तो आप इसको माइनस माइनस तब तो ये नीचे जाना चाहिए था, तो आपको ऐसा नहीं करना है। C2B जो भी इफेक्ट है वो यहाँ तक आ गया है, अब इसके हल्का सा राइट साइड में जाएंगे तब ये यहाँ से यहाँ तक जीरो में आएगा, ठीक है। तो ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देखो आप, सिंपल सा इक्वेशन आ रहा है इसका भी, जब सेक्शन A2B है यहाँ पे, ओके, थ्रू आउट, क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई बीच में फोर्स नहीं है तो थ्रू आउट ही चल रहे हैं अपन। तो फंक्शंस क्या आया, RN2X, ठीक है, RN2X बोलो तो ये आ गया। एंड सेकंड फंक्शन इसके कारण तो ये अगेन WX²/2, अभी कहाँ से आया मैंने बता रखा है आपको, फिर भी मेरा फर्ज बनता है मैं वापस आपको बताऊं। सो टोटल X एक्ट कर रहा है यहाँ पे WX, ओके, एंड दिस इज X/2, ठीक है। तो W इंटू X/2 ये किस में जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज, तो माइनस आ गया यहाँ पे। ये काउंटर क्लॉकवाइज नहीं लेना था, सिंपली देख लो सैगिंग जा रहा है, सैगिंग, ठीक है। इस पर्टिकुलर अबाउट अगर ये W मानेंगे तो ये सैगिंग में जा रहा है, सॉरी हॉगिंग में जा रहा है, हॉगिंग, तो हॉगिंग में जा रहा है मतलब नेगेटिव हो गया ये, ठीक है। सो ये फंक्शन आ गया आपके पास। तो अब आपने क्या किया कि आपने वैल्यू पुट की कि भाई x बराबर 0 तो m बराबर 0, x बराबर l तो m भी बराबर l। अब आपने वैल्यू पुट किया कि भाई x बराबर l, बट क्यों पुट किया x बराबर l, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो x बराबर l पे आपने जो मोमेंट निकालना है वो मैक्सिमम है। कौन बोलता है ये मैक्सिमम है, ये क्यों मैक्सिमम आया, शेयर फोर्स जीरो है सर वहाँ पे, यस, एसएफडी जीरो हो रहा है ना। हाँ, तो ये आपको पता है कि भाई SFD 0 आपने इससे ले लिया। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे एक और पॉइंट लोड आ गया जिसकी वैल्यू है कैपिटल W, उस केस में ये शेयर फोर्स है वो और कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे मे बी, ठीक है, कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है, इधर या इधर। तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट वहां पे आएगा। तो आप एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये भी देखना कि जब बेंडिंग मोमेंट जो शेयर फोर्स है वो जब जीरो हो रहा है तब बेंडिंग मोमेंट क्या है। तो जितने भी अपन ने अब तक क्वेश्चन किए कहीं पे बीच में जीरो आ रहा है, तो देखो थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज आ रही है, यहाँ पे जब शेयर फोर्स जीरो हो रहा है तब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका थोड़ा मैक्सिमम टाइप आ रहा है, और ऊपर जाते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो है तब यहाँ पे भी अपन ने यहाँ पे देखा, ठीक है। सो अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन को लेके जाते हैं अपन, ओके, यहाँ तक हो गया अपना, यस हो गया। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करो आप, जब शेयर फोर्स थ्रू आउट जीरो है, जब शेयर फोर्स थ्रू आउट जीरो है, बेंडिंग मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, सो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट लेंथ। और जब यहाँ पे इस कंडीशन में देखते हो जब शेयर फोर्स जीरो है तब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट तो नहीं है बट यहाँ पे मैक्सिमम है। तो दो केस बनते हैं, जब भी शेयर फोर्स जीरो होगा या फिर तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो सकता है, और या फिर जब शेयर फोर्स जीरो होगा तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ऐसा लेके जाना पड़ेगा, दोनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन आ रही है वो आपको देखना पड़ेगा। इन दोनों कंडीशन की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि देखो अब यहाँ पे तो ठीक है m बराबर कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे ही आ गया, बट अगर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स आएंगे उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, x का लोकेशन फाइंड आउट करने का कि भाई x जो हम पुट कर रहे हैं कि भाई L/2 पुट कर दिया और यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, इसको लेके चलो मैक्सिमम।
बट क्यों L/2 पे ही मैक्सिमम आ रहा है, कहीं और क्यों नहीं मैक्सिमम आ रहा है? तो आपको डिस्टेंस जो लोकेशन है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई कौन सी डिस्टेंस है जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे क्योंकि अभी ओवर हो गया आपका टाइम। सो अभी यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे किसी को भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछो।